नमस्कार। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि केतु जो है वो अगर वृष लग्न में कुंडली के विभिन्न भावों में बैठा है तो वो कैसा प्रभाव देगा। आज हम इसी चरण में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि अगर आपकी कुंडली के प्रथम भाव में यहाँ पर 3 लिखा है तो मतलब आपका लग्न जो कुंडली में है वो है मिथुन लग्न। तो मिथुन लग्न में केतु किस प्रकार का प्रभाव देता है वो आज हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ हम क्या देखते हैं कि अगर हम मिथुन लग्न में यथावत राशियों को रख लें तो 12 में से किसी एक भाव में आपको अवश्य ही केतु दिखाई देगा। तो उसका फल कैसा होगा इसे समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले आपको ये जरूर ध्यान रखना चाहिए, पहले कुछ वीडियोस में बता चुका मैं कि केतु जो है वो उसका अपना कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, यानी कि वो एक स्थूल ग्रह नहीं है, वो केवल छाया ग्रह है। यानी कि वास्तव में वो आपको बाहरी आकाश में दिखाई नहीं देगा। ये एक ऐसा बिंदु है, एक ऐसा प्रभाव है जिसके बारे में ऋषियों ने बताया है। केतु का प्रभाव, अब क्योंकि वो स्वयं भौतिक अस्तित्व नहीं है तो उसका अपना कोई खास स्वभाव नहीं है। हालांकि उसे आसुरी स्वभाव का, क्रूर स्वभाव का माना गया है, किंतु फिर भी अपना मूल स्वभाव नहीं है। वो सहचर्य से फल देता है, यानी कि जिस भी ग्रह के साथ बैठा होगा या जिसके घर में बैठा होगा वैसा प्रभाव देना शुरू कर देगा। तो आइए जरा मिथुन लग्न में इसके प्रभाव को समझते हैं। अगर मिथुन लग्न में ही यहाँ पर केतु बैठा हो तो यहाँ पर केतु बैठने पर, केतु अगर कुंडली में बुध की स्थिति बहुत अच्छी है तो यहाँ बहुत शुभ फल देगा। यहाँ व्यक्ति के सुख को बढ़ा देगा, स्वास्थ्य को बढ़ा देगा और स्वभाव बेहतर हो जाएगा। यहाँ से पंचम दृष्टि उसकी 5, 7 और 9 इन स्थानों पर, अपने से 5वें, 7वें और 9वें स्थान पर केतु पूर्ण दृष्टि रखता है। तो वो यहाँ जब देखेगा तो संतान के सुख को बढ़ा देगा, संतान विद्या के लिए अच्छा हो जाएगा। जब भी उसकी दशांतर दशा आएगी शिक्षा और संतान में उन्नति देखने में आएगी। सप्तम स्थान पर, वैवाहिक स्थान पर पूर्ण दृष्टि रखता है तो वैवाहिक जीवन में फायदा करेगा, पार्टनरशिप में फायदा करेगा, डेली बेसिस की इनकम को बढ़ा देगा दशांतर दशा में। और उसकी 9वीं दृष्टि जो है भाग्य पर रहती है तो भाग्य के स्थान को भी वो अच्छा करता है। अब अगर केतु आपका देखते हैं कि केतु है दूसरे भाव में, यहां पर जो केतु है ये निश्चित रूप से अशुभ प्रभाव देने वाला होता है। यहां पर केतु धन के लिए, वाणी के लिए अच्छा नहीं माना जाता। हालांकि केतु जब भी दूसरे भाव में बैठता है तो वाणी थोड़ी सी कूटनीतिक, राजनीतिक वाणी हो जाती है। ऐसा व्यक्ति अपना लाभ हानि देखकर अपनी बातचीत को बदलता रहता है, तो इसलिए कठोर नहीं होती, लेकिन डिप्लोमेट थोड़ा रहता है। लेकिन यहाँ पर साथ में हम देखते हैं तो धन की दृष्टि से यह केतु जो है अशुभ हो जाता है और यहाँ वाणी के लिए भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता। साथ ही साथ यहाँ बैठकर केतु आंखों के लिए भी समस्या पैदा करता है। तो विशेष रूप से आपके दाएं नेत्र के लिए यहाँ पर केतु अच्छा नहीं माना जाता। केतु की पूर्ण दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ती है। यहाँ ये शत्रु बढ़ाने वाला हो जाता है, थोड़ा संघर्ष बढ़ा देता है, रोग वृद्धि करता है दशांतर दशा में। जब भी इसकी दशांतर दशा आती है संघर्ष बढ़ जाता है, बाधाएं ज़्यादा आने लगती हैं। और साथ ही साथ इसकी पूर्ण दृष्टि कर्म स्थान पर भी पड़ती है, अपनी दशांतर दशा में काम को बहुत प्रभावित करता है, जिससे धन उत्पन्न नहीं होने देता है। अगर केतु यहाँ पर पंचम भाव में, तीसरे भाव में हो, सिंह राशि में, अब यहाँ भी केतु जो है शुभ नहीं होता, शत्रु की राशि है उसकी, और साथ साथ भाव भी अशुभ है। तो यहाँ बैठकर केतु जहाँ रोग बढ़ाता है, भाई बहनों के साथ संबंध को खराब करता है, गले छाती के रोग बढ़ा देता है, स्पेशली भाई बहनों के लिए बहुत अशुभ हो जाता है, वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अशुभ हो जाता है। यहाँ से केतु पूर्ण दृष्टि रखता है, पिता के साथ संबंध को खराब करता है, धर्म पर रुचि को घटा देता है। साथ ही साथ जो उसकी 9वीं दृष्टि है वो इनकम पर होती है। जब भी उसकी दशांतर दशा आएगी इनकम को बहुत प्रभावित करेगा। तो यहाँ केतु निश्चित रूप से शुभ फल देने वाला नहीं माना जाता। अगर केतु आपकी कुंडली में 4थे स्थान में है, अब यहाँ पर केतु जो है वो सिंह कन्या राशि में और अपने मित्र की राशि में है। अब यहाँ पर केतु जहाँ
सुख साधन बढ़ाने वाला होता है। यदि बुध कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में हो तो निश्चित रूप से सुख साधन बढ़ाने वाला होगा। भूमि, मकान, वाहन, माता, अपनी दशांतर दशा में इन सभी के सुख को बढ़ाएगा। साथ साथ ये अपनी पंचम दृष्टि जो है इसकी होती है अष्टम भाव पर, तो यहाँ ये बाधाओं को कम करता है, संघर्ष को कम करता है, दुख घटाता है अपनी दशांतर दशा में, काम को बढ़ाता है और खर्च को कम करेगा दशांतर दशा में। पृथकतावादी ग्रह जब भी दशांतर दशा इसकी चल रही हो, अगर ऐसा व्यक्ति विदेश में सेटल होना चाहता है तो उसके लिए थोड़ा हेल्पफुल हो सकता है, तो यहाँ ये थोड़ा सा फायदेमंद भी होता है इसके लिए। अगर केतु आपका पंचम भाव में है, अब यहाँ पर केतु यदि शुक्र कुंडली में अच्छी स्थिति में हो तो बहुत शुभ फल देता है। यहाँ पर जहाँ शिक्षा के लिए अच्छा हो जाता है, संतान के लिए दशांतर दशा में शुभ रहता है। यदि इसकी दशांतर दशा शैक्षणिक काल में आए, शिक्षा के समय में आए, तो विशेष रूप से शिक्षा में लाभ देगा। अदरवाइज संतान के संबंध में तो लाभ पहुंचाएगा ही, साथ साथ प्रेम के मामले में ये केतु शुभ हो जाता है। इसकी पंचम दृष्टि जो है वो भाग्य भाव पर पड़ती है, तो पिता और धर्म के साथ संबंधों को दशांतर दशा में ठीक करता है और भाग्य को उन्नतिशील बनाता है। साथ ही साथ सप्तम दृष्टि इनकम पर पड़ती है, तो आय बढ़ जाती है दशांतर दशा में और सुख में वृद्धि करता है, अपने मूल जो स्वभाव है उसमें अच्छाई लाता है। तो यहाँ इसकी दशांतर दशा बहुत शुभ मानी जाती है। अगर केतु पंचम भाव में आ जाता है, यहाँ पर केतु पंचम भाव में बहुत अशुभ प्रभाव देगा। मिथुन लग्न है, मंगल पहले से अशुभ है, फिर इसमें केतु छठे भाव में आ गया है, यहाँ बहुत बुरा प्रभाव देगा। अब यहाँ पर केतु जब की दशांतर दशा आएगी, रोग बहुत बढ़ जाएंगे, मानसिक समस्याएं बढ़ जाएंगी, चिंताएं बढ़ जाएंगी, कर्ज को बढ़ाने लगेगा, इनकम सोर्सेज तेजी से गिरने लगेंगे और धन में कमी करेगा। अब देखिए यहाँ केतु बैठकर काम को देख रहा है तो काम में कमी करता है, जिससे क्या होता है कि आपकी आय गिरने लगती है, काम में बार बार अस्थिरता आ जाती है। जब भी दशांतर दशा आएगी काम में बहुत ज़बरदस्त अड़चने आने लगेंगी, रोग भी बढ़ेगा, कर्ज भी बढ़ेगा, शत्रु की संख्या बढ़ जाएगी। सप्तम दृष्टि 12वें भाव पर है तो खर्च भी बढ़ जाएगा। साथ ही साथ यहाँ देखते हैं तो इसकी केतु की एक दृष्टि जो है यहाँ भी पड़ रही है धन भाव पर, तो धन में भी बहुत कमी कर देता है। तो दशांतर दशा जब भी केतु की आएगी ऐसे व्यक्ति की तो काफ़ी खराब होती है, उन्हें केतु के संबंध में उपाय करने चाहिए। अगर केतु यहाँ पर बैठा है नवम भाव में, अब यहाँ अगर बृहस्पति की स्थिति बहुत अच्छी हो तो यहाँ केतु मध्यम फल देता है, आमतौर पर थोड़ा सा बेहतर रहता है। अगर दशांतर दशाएं और गुरु जो है बृहस्पति जो है कुंडली में योग कारक दशा में हो, योग कारक स्थिति में होना चाहिए, तो यहाँ अच्छा होगा। अन्यथा यहाँ केंद्राधिपति दोष होने के कारण बृहस्पति काफ़ी अशुभ होता है। अगर ये केंद्र में ही हो तो इसकी दशांतर दशा में रोग जरूर बढ़ सकते हैं, किंतु वैवाहिक जीवन के लिए यहाँ केतु अच्छा हो जाएगा अगर बृहस्पति बहुत शुभ स्थिति में हो। अन्यथा केतु की दशा में वैवाहिक जीवन में परेशानी आएंगी, इनकम और थोड़ा सा भाई बहनों के लिए केतु उतना शुभ नहीं होगा, लेकिन स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं करेगा। अगर बृहस्पति शुभ स्थिति में हुआ तो केतु अशुभ हुआ, बृहस्पति भी अशुभ स्थिति में है कुंडली में, तो केतु निश्चित रूप से स्वास्थ्य को भी खराब दशांतर दशा में करेगा, वैवाहिक जीवन को भी खराब करेगा। तो ये सभी अशुभ फल आएंगे, अन्यथा थोड़ा मिश्रित फल हो जाएगा, मिला जुला सा फल रहेगा। अगर केतु यहाँ पर है शनि की राशि में, वैसे तो शनि इसका मित्र होता है, किंतु अगर केतु अष्टम भाव में आ जाएगा तो यहाँ सदैव अशुभ फल देगा, क्योंकि अष्टमेश का फल यहाँ देने लगेगा। तो ऐसी स्थिति में केतु जब भी दशांतर दशा आएगी बाधाएं बहुत बढ़ जाएंगी, अड़चने बहुत बढ़ जाएंगी और दुख आने लगेंगे, रोग बहुत तेजी से बढ़ने लगेंगे। आप यहाँ पर देखेंगे तो पंचम दृष्टि जो है वो 12वें भाव पर पड़ेगी, खर्च को तेजी से बढ़ा देगा, धन को घटाने लगेगा बहुत तेजी से, और साथ साथ जो है माता के स्वास्थ्य, अपने मन की स्थिति और भूमि, मकान, वाहन आदि में भी समस्याएं ऐसा केतु देने लगता है। अगर केतु जो है आपका नवम भाव में है यहाँ पर और शनि की स्थिति कुंडली में अच्छी हो तो यहाँ केतु बहुत ही शुभ फल देने वाला हो जाता है। जैसे उसकी दशांतर दशा आएगी, पिता के संबंध में, धर्म के संबंध में तो लाभ देगा ही, साथ साथ अपने स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो जाएगा, सुख साधन बढ़ाने वाला हो जाएगा, आपकी स्वभाव में बेहतरी लाएगा, भाई बहनों के साथ सुख संबंध को अच्छा कर देगा, साहस को बढ़ा देगा, यात्राओं से लाभ देने वाला हो जाएगा, संतान के साथ संबंध को बेहतर करेगा और साथ साथ शिक्षा की स्थिति को भी बेहतर करेगा। तो यहाँ केतु की दशांतर दशा बहुत शुभ होती है।
अगर केतु यहाँ रहेगा दशम भाव में, अब यहाँ केतु अगर बृहस्पति कुंडली में अच्छा है तो दशा अंतरदशा में काम की वृद्धि करेगा, काम को बढ़ाएगा, व्यापार में लाभ देगा। किंतु यदि बृहस्पति अच्छी स्थिति में नहीं है तो यहाँ लाभ काम को भी परेशान करेगा, धन को भी घटाएगा, सुख साधनों को भी परेशान करेगा और रोग भी पैदा करेगा। तो यहाँ बृहस्पति की स्थिति बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि यहाँ बृहस्पति जो है ये कुंडली का बहुत अच्छा ग्रह नहीं है यहाँ मिथुन लगन में, तो उसकी स्थिति से ही प्रभावित होगा केतु। अगर हम केतु को यहाँ देखते हैं मेष राशि में, अब यहाँ केतु जो है वो इनकम के लिए तो थोड़ा सा ठीक हो सकता है अगर दशांतर दशा आती है और मंगल की स्थिति बहुत अच्छी हो, लेकिन क्योंकि मिथुन लगन है तो मंगल यहाँ बहुत अच्छा होता नहीं है, तो आमतौर पर केतु की दशा इस लगन में अगर 11वें भाव में केतु है तो अशुभ ही रहती है। यहाँ इनकम को प्रभावित करता है, फिर इसकी पंचम दृष्टि जो है भाई बहनों पर पड़ जाती है, तो भाई बहनों के लिए भी समस्या पैदा करता है, संतान और शिक्षा में भी बाधा पैदा करता है और वैवाहिक जीवन को भी परेशान करता है। तो ये निश्चित रूप से काफ़ी अशुभ प्रभाव रहता है केतु का यदि ये 11वें भाव में। 12वें भाव में यहाँ पर भी केतु कभी शुभ प्रभाव नहीं देता है, यहाँ पर खर्च बढ़ जाएगा दशांतर दशा आने पर, माता को रोग आदि की समस्या दिखाई देगी, भूमि वाहन मकान में परेशानियां पैदा करेगा, कर्ज बढ़ाने लगेगा, शत्रु ऋण दारिद्रता थोड़ी सी बढ़ जाएगी और बाधाएं ज़्यादा आने लगेंगी। लेकिन यहाँ केतु की दशा अंतरदशा में यदि आप विदेश जाकर सेटल होना चाहते हैं तो इसमें केतु लाभ पहुँचा सकता है, क्योंकि यहाँ पर केतु पृथकतावादी परिस्थिति दिखाता है, विदेश में बैठा है तो विदेश जाने में थोड़ा हेल्पफुल हो जाता है। यहाँ सिर्फ इस मामले में इसकी दशा अंतरदशा में आपको लाभ पहुँच सकता है। तो ये था मिथुन लगन में केतु का फल। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में अगले लग्न पर बात करेंगे। तब तक आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।